हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BA BSc सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन वन एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं? सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट पार्ट की हमने एक्स स्क्र पी प्लस वाई स्क्र क्या इज इक्वल टू जेड स्क्र। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। The given differential equation is अपने पास given है एक्स स्क्र पी प्लस वाई स्क्र क्या इज इक्वल टू जेड स्क्र। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन वन विद पी पी प्लस क्या इज इक्वल टू आर। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? कैपिटल पी की वैल्यू अपने पास आती है एक्स स्क्र, कैपिटल क्या की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से वाई स्क्र, और यहाँ से अपने पास जो आर है इसकी वैल्यू क्या आती है? आर की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से जेड। ठीक है, अब लगाते हैं लैंग्वेज सब्सिडायरी इक्वेशन। ठीक है, अपने पास है dx अपॉन में p इज इक्वल टू dy अपॉन में q इज इक्वल टू dz अपॉन में r। ठीक है, नाउ dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन, तो p की वैल्यू अपने पास क्या थी? x क्यूब, q की वैल्यू थी y स्क्वायर, z r की वैल्यू थी अपने पास z स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कर देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब लेता हूँ यहाँ से कोई दो पार्ट। ठीक है, हम यहाँ से दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसके। राइट, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन टू वी हैव। तो यहाँ से लेते हैं हम dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन प्यारे बच्चे। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग, देखो वन अपॉन में अपने पास था एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के वन बाई एक्स इज इक्वल टू इसका माइनस वन बाई वाई। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट आएगा उसको मान लेता हूँ मैं सी। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। राइट, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वन बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी। हाँ जी, मैंने क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा। यहाँ से अपने पास ये, ठीक है, प्लस का है, इस साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अपने पास नेगेटिव है। ठीक है, इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ। जो माइनस सी मैंने लिखा है, इस माइनस सी को मैं ए लिख दूं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ले देता हूँ जो मेरे पास माइनस का सी आया था वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ठीक है, हम कांस्टेंट को दूसरा कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ से फ्रैक्शन लेते हैं इसकी। सेकंड और थर्ड ले सकते हो आप, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हो आप। ठीक है, आपकी चॉइस है। नाउ टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन टू वी गेट डीवाई अपॉन में वाई स्क्वायर dz अपॉन जेड स्क्वायर। देखो बेटा, जो आप फ्रैक्शन लोगे ना उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर यहाँ पे। अब ये मत कहना कि सर हमारी बुक से आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है बुक के अंदर फ्रैक्शन फर्स्ट और थर्ड ले ले। ठीक है, हो सकता है सेकंड और थर्ड ले ले। राइट, आप कोई भी ले लो। ठीक है, आपकी चॉइस है, आंसर आपका ठीक रहेगा। राइट, डोंट वरी। इतना काम अपने पास होगा। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के वन बाई वाई इज इक्वल टू माइनस के वन बाई जेड। प्लस का एक कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पे के मान लो। ठीक है, अब के नहीं मान सकते तो इसको सी तो मान लो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, सी लिख दिया मैंने इसको भी यहाँ पे। राइट, अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये बन जाता है, इसको नाम देता हूँ बी। ठीक है, बिकॉज माइनस सी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, इक्वेशन टू। ठीक है, अब हमें लिखना है ऐसे जनरल सॉल्यूशन। हेंस
जनरल सॉल्यूशन इज, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, एफ ऑफ, जो अपने पास इक्वेशन थ्री आई थी, 1/x - के 1/y, कोमा सेकंड यहाँ से 1/y माइनस का 1/z इज इक्वल टू 0। लीजिए जी, ये आ गया अपने यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास सेकंड पार्ट गिवन है, वाई स्क्र पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू Z - 2y, ठीक है। ये अपने पास है, करते हैं सोल्व इसको भी। सबसे पहले वही गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्र पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू Z - 2y। इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन वन विद पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। वी है कैपिटल पी की वैल्यू अपने पास क्या थी यहाँ से वाई स्क्र, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या थी यहाँ से माइनस का एक्स वाई, और कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास क्या थी यहाँ से एक्स इंटू Z - 2y, ठीक है। ये अपने पास हो गए यहाँ से, हाँ जी। ना लैंग्वेज इज सब्सिडायरी इक्वेशन, और अपने पास क्या बनती है dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्या इज इक्वल टू dz अपॉन आर, ठीक है। चलिए करते हैं पुट यहाँ से, dx अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन, देखो p की वैल्यू अपने पास क्या थी वाई स्क्र, क्या की वैल्यू थी माइनस का एक्स वाई, वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, और अपने पास यहाँ से r की वैल्यू है x इंटू Z - 2y, ठीक है। इतना काम हो गया, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब देखो यहाँ से y से एक y कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ से एक y बचेगा एक x बचेगा यहाँ से, ठीक है। अपने यहाँ से इंटीग्रेशन करना इजी रहेगा, राइट। तो हम ये काम कर लेते हैं, फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लेकर चलते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन टू वी है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है dx अपॉन वाई स्क्र इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई, दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dx अपॉन में y इज इक्वल टू dy अपॉन में माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, यानी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, हाँ जी। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है माइनस का एक्स स्क्र बाई टू, यहाँ से मिलता है वाई स्क्र बाई टू, प्लस का एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मान लेता हूँ मैं सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, सी कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ से। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, और मेरे पास क्या मिलता है एक्स स्क्र बाई टू, ठीक है, माइनस का वाई स्क्र बाई टू इज इक्वल टू C1। एक काम करते हैं, जो टू है ना इस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे क्या मिलेगा एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू माइनस का 2C1, और इसको लिखा हूं मैं एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू ए, बिकॉज -2C1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर थ्री का, राइट। इतना काम हो गया यहाँ से। अब कोई दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं नाउ। अब यहाँ से देखो हमारा काम किससे आसान हो जाएगा सोल्व करना, यहाँ पे x प्रेजेंट है, यहाँ पे x प्रेजेंट है, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ y बचेगा, ठीक है। तो y से हम अपना काम सोल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ से अपने पास y प्रेजेंट है तो एक z प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से लास्ट टू फ्रैक्शन लेके चल सकता हूँ, ठीक है। नाउ टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन dy अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन, dy अपॉन क्या था माइनस एक्स वाई, और dz अपॉन में था अपने पास x इंटू Z - 2y, ठीक है। ये अपने पास है, दिस इंप्लाइज यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, dy अपॉन में माइनस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन में Z - 2y, हाँ जी। ये अपने पास हो गए यहाँ से, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो बन जाता अपने पास जेड डी वाई माइनस का 2y dy इज इक्वल टू, माइनस वाई इस साइड जाएगा,
तो ये बनता है माइनस का वाई डी जेड। इसको क्या हो गया? माउस भी, पेन काम करना बंद कर गया। चलिए चलिए, चल गया। अपने पास बनेगा ये माइनस का वाई डी जेड। आज फर्स्ट टाइम ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट की है। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसकी जो मैंने बनाई हुई नोटबुक उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, सोल्यूशन निकालना चाहिए ना हमें। हम मैथ्स वाले हैं ना, तो सोल्यूशन तो निकाल अपना काम है। चलिए, अब यहाँ से देखो जेड डी वाई है, ये माइनस का वाई डी जेड है, इसको मैं साइड ले आता हूँ। तो वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई, और इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, टू वाई डी। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से देखो, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड है फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू टू वाई डी वाई। बोलो, कर सकते हैं ऐसा इंटीग्रेटिंग? तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, वाई जेड यहाँ से मिलेगा वाई स्क्र प्लस का एक कांस्टेंट आएगा, उसको मान लेता हूँ बी। ठीक है, देखो, टू वाई स्क्र अपॉन टू करेंगे, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से मिलता है वाई जेड माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू बी। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, अपने पास बनता है एफ ओ, इक्वेशन 3 देखो क्या अपने पास, एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से लिखूंगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, कॉमा, यहाँ से बी की वैल्यू है वाई जेड माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है वाई स्क्र जेड पी प्लस एक्स स्क्र जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्र एक्स, वाई स्क्र जेड पी प्लस एक्स स्क्र जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्र एक्स। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास यहाँ से आती है वाई स्क्र जेड पी प्लस एक्स स्क्र जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्र एक्स। ठीक है, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, पी की वैल्यू वाई स्क्र जेड, क्यू की वैल्यू एक्स स्क्र जेड, और आर की वैल्यू अपने पास आती है प्यारे बच्चे यहाँ से वाई स्क्र। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ इसके बाद लैंग्वेज इज सब्सिडायरी इक्वेशन या लैंग्वेज इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सब्सिडायरी इक्वेशन आर डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से, राइट। चलिए फिर पुट करते हैं वैल्यू, देयरफॉर डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन। तो पी की वैल्यू अपने पास है वाई स्क्र जेड, क्या की है एक्स स्क्र जेड, और इसकी वैल्यू अपने पास है वाई स्क्र एक्स। ठीक है, अब यार बच्चों में से कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि आपको ये कर्सर है अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, कि मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पता लग रहा है? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कल इसी के लिए मुझे 4-5 घंटे लग गए कि ये कैसे काम करता है, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है इस पे। जो कि देखो, जो ऑनलाइन है ना, यहाँ पे हम अच्छे से कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ पे विजिबल होगा, राइट। कोई लाइट का कोई इशू नहीं है कि लाइट कम ज्यादा होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना बिल्कुल अच्छा लगता है इसके ऊपर। ठीक है, कलरफुल लगता है, आपका मन लग जाता है। जब मैंने कोई कमेंट्स पढ़े ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कि बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है इस पे, अपना जो फिजिकल बोर्ड है उस पे पढ़ाओ सर, उस पे अच्छा लगता है। फिर मैंने जो रीजन ढूंढा ना यहाँ पे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो प्रॉब्लम देखी मैंने तो पता लगा कि जो कर्सर है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, डायरेक्ट वर्ड लिखे जा रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ पे वर्ड लिख रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, कब वर्ड लिखा जा रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर मैंने उसका रीजन फाइंड किया, राइट।
तो रीजन फाइंड करने में मुझे 4-5 घंटे लग गए कल यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको पता ही है, एक से बढ़ करके एक मिलेगा, बट सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मुझे फाइनली सॉल्यूशन मिला इसका। ठीक है, अब मुझे जरूर बताइएगा कि आपको पता लग रहा है ना मेरा कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ लिखा जा रहा है, आपको विजिबल है अच्छे से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि पहले से और अब में कोई डिफरेंस हुआ है, कोई चेंज हुआ है। ठीक है, जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना ज्यादा अच्छा दे सकूं आप लोगों को उतना दे पाऊँ। ठीक है, हम बेस्ट के लिए काम करें। चलिए, ये अपने पास हो गया, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, जेड है, जेड है, ये जेड कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से। ठीक है, मैं ऐसे फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लेकर चल सकता हूँ, राइट, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने सोचा चलो आज बच्चों को दिखाई दे देते हैं, है ना, आपका मन खुश हो जाएगा, सर के दर्शन हो गए। चलिए, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब विजिबल होना में अब आपको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपसे बातें होती रहेंगी और काम भी होता रहेगा। चलिए करते हैं फिर। dx अपॉन वाई स्क्र जेड इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्र। ठीक है, तो यहाँ से जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। dx अपॉन वाई स्क्र इज इक्वल टू dy अपॉन, अपने पास, एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्र आएगा, जेड स्क्र एक्स, ये अपने पास होगा। एक्स स्क्र करता हूँ मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो एक्स स्क्र dx इज इक्वल टू वाई स्क्र dy। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग वी कैट, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है, x³ बाई 3 इज इक्वल टू y³ बाई 3। ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसका मान लेता हूँ मैं a। ठीक है, आप ए कांस्टेंट मानना चाहो ए कांस्टेंट मान लो, बी मानना चाहो बी मान लो। ठीक है, मैं इसको चलो सी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो मेरे पास 3 है ना, यहाँ पे मैं 3 को हटाना चाहता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या मिलेगा, x³ माइनस का y³ इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे ले देता हूँ, अपने पास 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3c आएगा, तो 3c का मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, हम ऐसे नाम दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं एक कॉन्स्टेंट को एक अनदर कॉन्स्टेंट, राइट। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, एक सॉल्यूशन अपने पास हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन हम कौन कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्र जेड है, वाई स्क्र एक्स अपने पास, यहाँ से तो काम नहीं बन रहा, तो काम किससे बनेगा, फर्स्ट और थर्ड देखो, वाई स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स है और जेड है। ठीक है, अपना काम हो जाएगा यहाँ से, राइट। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2 वीकेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है बच्चों, देखो dx अपॉन में वाई स्क्र जेड इज इक्वल टू dz अपॉन में वाई स्क्र एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, dx अपॉन में जेड इज इक्वल टू dz अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x dx इज इक्वल टू जेड dz। ठीक है, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, x² बाई 2 इज इक्वल टू z² बाई 2। ठीक है, वही कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, यहाँ पे x c1 मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट में, राइट। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, और इसको लेता हूँ एक साइड, तो x² माइनस z² इज इक्वल टू 2c1। इस 2c1 को मैं क्या b लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख देता हूँ यहाँ पे 2c1 इज इक्वल टू b। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, एफ ओ इक्वेशन 3 देखो क्या अपने पास, इक्वेशन 3 थी x³ माइनस का y³ इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करनी है मैं तो वहां पे, तो x³ माइनस का y³, सेम यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस का z² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, कहाँ पे क्या नहीं। ठीक है, आपको कितना समझ में आता है। और वीडियो को आप शेयर करिया करो, आप शेयर बहुत कम करते हैं, जो बच्चे वो है ना, वे वंचित रह जाते हैं, उनको फिर अच्छे से मिल नहीं पाते। ठीक है, तो आप शेयर किया करो।
मुझे नीचे कमेंट मिलते हैं कि सर बहुत मुश्किल से मुझे वीडियो मिली अच्छी। ठीक है। आप सभी तो जानते ही, आप सब तो अपनी फैमिली हो ना। कोई नहीं, शेयर कर दिया करो यार, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे, इतना काम तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं। द गिवन इक्वेशन अपने पास है करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो करली जेड बाई करली एक्स है ये अपने पास क्या होता है, पी होता है। करली जेड बाई करली वाई अपने पास क्या होता है, क्या होता है, इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा नया कलर यूज कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद पी पी प्लस क्या हो क्या इज इक्वल टू आर। देयरफॉर पी इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, 1। क्या इज इक्वल टू क्या मिलता है, 1। आर इज इक्वल टू क्या मिलता है, साइन एक्स। ठीक है। नाउ लैंग्वेज इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अपने पास dx अपॉन में p इज इक्वल टू dy अपॉन में क्या इज इक्वल टू dz अपॉन में आर। ठीक है जी। तो dx अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन, देखते p क्या वैल्यू अपने पास क्या थी, p की 1, क्या की 1, r की साइन एक्स, 1 1 साइन एक्स। ठीक है। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। राइट। टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, dx इज इक्वल टू dy। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस का a, तो यहाँ से x माइनस का y इज इक्वल टू a। इसको मैं लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना काम हो गया। चलिए फिर अब उसके बाद देखो सोल्यूशन में निकालना है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, जेड के नीचे साइन एक्स है, यानी एक्स का बैठा हुआ है, तो मुझे यहाँ से फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेना चाहिए। ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन। ठीक है। वी गेट, आज तो राइटिंग में कुछ अच्छी अच्छी आ रही है ना। आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा कुछ तो। dx इज इक्वल टू dz अपॉन साइन एक्स। ठीक है। साइन एक्स को यहाँ पे दे देता हूँ मैं, साइन एक्स dx इज इक्वल टू dz। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग तो यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू जेड का क्या होता है, dz का क्या होता है, जेड होता है। ठीक है। प्लस का एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मान लेता हूँ बी। ठीक है। तो यहाँ से मैं माइनस कोस एक्स माइनस का जेड, इस साइड आएगा तो इज इक्वल टू अपने पास बी बन गया। ठीक है। इस माइनस को हटाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस बी को मैं कुछ C1 चूज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी ना, फिर सी मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। राइट। तो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कोस एक्स प्लस का जेड इज इक्वल टू माइनस का सी, चलो इसको सी में लिख देता हूँ क्योंकि सी में ऊपर यूज कर चुके होंगे। तो सी वन अपने पास ये आ गया। दिस इंप्लाइज, यहाँ से लिखूंगा मैं कोस एक्स प्लस का जेड इज इक्वल टू बी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, एफ ओ। इक्वेशन 3 देखो अपने पास क्या थी, एक्स माइनस का वाई, एक आपको। ठीक है। बी की जगह पे कौन आ जाएगा अपने पास, कोस एक्स प्लस का जेड या जेड प्लस का कोस एक्स, ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, फिफ्थ पार्ट अपने पास। फिफ्थ पार्ट दे रखा है जेड पी प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू जेड पी प्लस का जेड क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। ये अपने पास दे रखा है जी, कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व इसको। द गिवन इक्वेशन इज, तो अपने पास गिवन इक्वेशन है जेड पी प्लस का जेड क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर
इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद पीपी प्लस क्या हो क्या इज इक्वल टू आर वी हैव। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखो, पी इज इक्वल टू जेड, क्या इज इक्वल टू जेड, कोई बात नहीं, और आर इज इक्वल टू जेड स्क्र प्लस एक्स माइनस के वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं लैंग्वेजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अपने पास क्या बनती है, dx अपॉन में p इज इक्वल टू dy अपॉन में क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन में r। ठीक है, दिस इंप्लाइज dx अपॉन dy अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन, देखते हैं p क्यू r की वैल्यू, z z z के प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, हाँ जी। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dy अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dy, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है, x इज इक्वल टू वाई प्लस का a, और यहाँ से मिलेगा x माइनस का y इज इक्वल टू a। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, जेड स्क्र प्लस का एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आप फर्स्ट थर्ड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए, नाउ टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2, तो डीवाई अपॉन में जेड था, और dz अपॉन में जेड स्क्र प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास dy अपॉन जेड इज इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्र प्लस एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या ही है, एक एक वाला ही है, इसका मैं यूज कर लूँ यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन, मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन का यूज कर लिया थर्ड का। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया dy अपॉन जेड इज इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड बैठा हुआ है, इस जेड का तो मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ, जेड dz अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब देखो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव ऊपर 2 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर भी, और 2 से डिवाइड कर दूं, या फिर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, सेम बात है, हाँ जी। तो 2 dy इज इक्वल टू 2z dz अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर तो अपने पास कॉन्स्टेंट ही है ना यहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग 2 dy का अपने पास मिलेगा 2y इज इक्वल टू, इसका मिल जाएगा अपने पास लोग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इसके प्लस का एक कांस्टेंट आएगा, उसको मान लेता हूँ मैं भी। ठीक है, नाउ 2y माइनस का लोग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जो ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी, ए की वैल्यू थी अपने पास एक्स माइनस का वाई, पुट कर दे वापिस से, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस के वाई का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू भी, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, तो अपने पास क्या मिलता है, एफ ऑफ इक्वेशन 3 अपने पास थी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, दैट इज ए की वैल्यू एक्स माइनस, कॉमा बी की वैल्यू अपने पास है 2y माइनस के लोग ऑफ मॉडुलस के अंदर जेड स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया प्यारे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अपने पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट अपने पास है एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये अपने पास द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास बनती है एक्स जेड पी प्लस
वाई जेड क्यों इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। राइट। अब इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद पीपी प्लस क्या हो क्या हो इज इक्वल टू आर। वी हैव देयरफॉर पी इज इक्वल टू एक्स जेड, क्या इज इक्वल टू वाई जेड, आर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अपने पास ये आ जाएंगे यहाँ से। हाँ जी। ना, लैंग्वेजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में क्या इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में आर। दिस इंप्लाइज डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन। तो पी की वैल्यू अपने पास एक्स वाई, क्या की वैल्यू वाई जेड, आर की वैल्यू एक्स वाई, यानी एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी। चलिए फिर इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो प्यारे बच्चों में इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अपने पास फर्स्ट और सेकंड को देखो, यहाँ पे क्या है, एक जेड दिखाई दे रहा है, एक जेड दिखाई दे रहा है, इस जेड को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2 वी हैव dx अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू dy अपॉन वाई जेड। दिस इंप्लाइज यहाँ से मिलता है dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन में y। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग हमें यहाँ से क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू log y, प्लस का एक कांस्टेंट आएगा, उसको मान लेते हैं log a। ठीक है, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू log y a। तो यहाँ से log की प्रॉपर्टी की हेल्प से एंटी log लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू y a। ठीक है, या फिर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से ना। अब यहाँ से देखो हम फ्रैक्शन कौन सा यूज कर सकते हैं, वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड और एक सेकंड, अगर वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ जेड और एक्स बचेगा, लेकिन ऊपर तो डी वाई है, तो ये फ्रैक्शन तो नहीं लेंगे हम क्या करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी जेड है, तो यहाँ से क्या मिल सकता है अपने पास, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड और वाई। यहाँ से भी कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। अपने पास एक वैल्यू तो आई है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आई थी वाई है, तो जहाँ पे एक्स बचता है मैं इसको लेता हूँ, तो मेरे पास वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड यहाँ पे एक्स बचेगा, एक्स से वाई पुट कर दें। ठीक है, तो मैं सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन ले लेता हूँ, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2 वी हैव। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा पहले बच्चों, डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन, तो डी वाई अपॉन में क्या अपने पास वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, ये अपने पास हो गया। नाउ डी वाई अपॉन, देखो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड, डी जेड अपॉन एक्स। ठीक है, और इसको लिखूंगा मैं डी वाई अपॉन में जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई है, वाई ए, यूजिंग इक्वेशन 3। हमने यहाँ से इक्वेशन 3 का यूज कर लिया। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। नाउ इसका इंटीग्रेशन करें उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए वाई डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, ए वाई स्क्र बाई 2 इज इक्वल टू, अपने पास है जेड डी जेड, तो जेड स्क्र बाई 2 प्लस का कांस्टेंट सी मान लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ले आता हूँ इस साइड, तो मेरे पास ए वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ बी, साइड में ले देते हैं, जो मेरे पास 2 सी होएगा वो मेरे पास क्या है, बी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से जो ए है, ए की वैल्यू आप इसे पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए की वैल्यू क्या थी अपने पास, एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, तो एक्स अपॉन में वाई इंटू वाई स्क्र, यहाँ से अपने पास आएगा माइनस का जेड स्क्र इज इक्वल टू बी, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। हेंस
जनरल सॉल्यूशन इज एफ ओ। अपने पास यहाँ पे एक वैल्यू है एक्स अपॉन में वाई, बी की वैल्यू अपने पास है एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया अपना इसका आंसर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपने पास जेड पी माइनस के जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास क्या है जेड पी माइनस का जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस का वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन का। ठीक है, इतना काम होगा। नाउ कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर इक्वेशन वन विद पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। वी हैव पी इज इक्वल टू जेड, क्यू इज इक्वल टू माइनस जेड, आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है जी। नाउ लैंग्वेज इज सब्सिडायरी इक्वेशन आर। अपने पास dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन में आर। दिस इंप्लाइज dx अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन। तो अपने पास p क्या आर की वैल्यू क्या है z माइनस जेड एक्स प्लस वाई। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ पे। इक्वेशन टू टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, राइट। फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं तो अपने पास क्या आता है dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस जेड। दिस इंप्लाइज dx माइनस का dy। ठीक है, जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, राइट। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है x प्लस चाहिए तो ये इस साइड आ जाएगा y इज इक्वल टू ए। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर थ्री का। ठीक है, देखो इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है, अब देखो अब मैं फ्रैक्शन ले सकता हूँ कोई भी यहाँ से, फर्स्ट ले लो थर्ड ले लो सेकंड ले लो थर्ड ले लो, आपकी चॉइस है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई। दिस implies dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dz अपॉन ए यूजिंग इक्वेशन थ्री। ठीक है, तो जेड को यहाँ भेज देता हूँ, ए को यहाँ भेज देता हूँ। ए डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्र बाई टू प्लस अपने पास मान लेता हूँ मैं सी वन। टू क्या मल्टीप्लाई कर दो तो टू ए एक्स माइनस का जेड स्क्र इज इक्वल टू टू सी वन आएगा, उसको नाम दिया मैंने बी वन का, बी का सॉरी, टू सी वन इज इक्वल टू बी। ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर। ठीक है, इक्वेशन फोर अपने पास आ गई यहाँ से, राइट। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन अपने पास यहाँ से क्या मिलता है इक्वेशन थ्री अपने पास थी एक्स प्लस वाई एफ ओ एक्स प्लस वाई कोमा। अब यहाँ से टू ए एक्स माइनस का जेड स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, तो टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतना काम हो गया जी यहाँ पे, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास, मेरा थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है, देखो सेकंड पार्ट अपने पास क्या था प्यारे बच्चों, पी वाई प्लस क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
करते हैं सोल्व इसको। द गिवन इक्वेशन इज पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर इक्वेशन 1 विद पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देयर फोर पी इज इक्वल टू वाई, क्यू इज इक्वल टू एक्स, और आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। ठीक है, नाउ लैंग्वेजेस सब्सिडायरी इक्वेशंस आर अपने पास dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन आर। करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज dx अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन इज इक्वल टू dz अपॉन। ठीक है, तो p की वैल्यू y, क्यू की वैल्यू x, y x, और यहाँ से dz, r की वैल्यू है x y z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को मैं चूज कर सकता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस। वी हैव dx अपॉन y इज इक्वल टू dy अपॉन x। तो x की मल्टीप्लाई वहां कर दूं x dx, y की यहाँ कर दूं y dy। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलता है, एक्स स्क्र बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्र बाई टू प्लस का एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा c1। ठीक है, यहाँ से अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए, जहाँ पे अपने पास 2c1 की वैल्यूज ए के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। चलिए फिर, अब देखो ये प्यारे बच्चे, यहाँ पे x प्रेजेंट है, यहाँ पे x प्रेजेंट है, तो मैं इस फ्रैक्शन को चूज कर सकता हूँ। यहाँ y भी है तो मैं फर्स्ट और थर्ड को चूज कर सकता हूँ। और तो मेरे पास चॉइस है, मैं फर्स्ट थर्ड चूज कर सकता हूँ, मैं सेकंड थर्ड चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब किसी को चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक सेकंड, अगर देखो यहाँ पे मैं इसको चूज करता हूँ सेकंड थर्ड को, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई बचेगा। ओके, चलिए टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन dy अपॉन dz अपॉन। तो अपने पास क्या है, x, और यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, dy एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू dz। जो मेरे पास y है, इस y को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ से क्या बचेगा, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, दैट इज ए के इक्वल आई थी इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे ए यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है जी, देखो मैंने यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, अपने पास जो y था इसको भेज दिया ऊपर, तो यहाँ पे वाई डी वाई हो गया लेफ्ट साइड में। तो अपने पास क्या बचा है, जेड स्क्वायर और इंटू में ए। ठीक है, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग तो y का मिलेगा वाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर है, तो क्या मिलता है 1/z। जो a है अपने पास, इस a को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या यहाँ यहीं पे लिख दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस a को ना यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको a को। ठीक है, यहाँ से हटा दिया मैंने इसको, राइट। प्लस का एक कांस्टेंट आएगा अपने पास, यहाँ से कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं c1। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। ओके, चलिए मैं इसको b चूज कर लेता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट अपने पास कोई और तो बनेगा नहीं यहाँ पे, मुझे लगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पे ऊपर अच्छा नहीं लगता हो। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए वाई स्क्र बाई टू प्लस के 1/z इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए की वैल्यू अपने पास क्या थी, ए की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र, वापिस रिप्लेस कर देते हैं। भैया थोड़ी देर के लिए वैल्यू ली थी हमने यहाँ से, ये थोड़ी ना कि आप ही रखोगे, है ना। चलिए, तुमने यहाँ से वापस पुट कर दी इक्वेशन नंबर 4। हैंस जनरल सॉल्यूशन एच, अपने पास क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र
कोमा, यहाँ से एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र इंटू वाई स्क्र अपॉन में 2 प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इसको लिखने का अपने पास एक वे और भी है सॉल्यूशन को लिखने का। क्या है? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है ना कि बड़ा बड़ा हो गया इसके अंदर, तो आप इसको लिख दो ऐसे, एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र अपॉन में 2 इंटू वाई स्क्र प्लस 1/z इज इक्वल टू, इसको लिख दो फंक्शन के अंदर, एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, हम ऐसे लिख सकते हैं, या u इज इक्वल टू एफ ऑफ v, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अपने पास सोल्यूशन ये लिखना चाहो ये लिख दो, ये लिखना चाहो ये लिख दो। ठीक है, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास पार्ट है थर्ड पार्ट। आपको मजा तो आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो गए ना? कोई बात नहीं, आपको बोर नहीं होने देता। ठीक है, y प्लस का 2x, ये अपने पास है प्यारे बच्चे यहाँ पे थर्ड पार्ट। करते हैं सोल्व इसको। अरे भाई, ये तो फिर से गया। चलेगा चलेगा, चलना चाहिए यार। चलो, आज इसने सेकंड टाइम प्रॉब्लम क्रिएट की है आपके सामने। पहले कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। इसकी नोटबुक शायद बड़ी हो गई है, इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसकी नोटबुक को डिलीट कर देता हूँ बाद में। अब तो चल जा भाई। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है p - 2q इज इक्वल टू 3x² साइन y + 2x। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ pp प्लस क्या इज इक्वल टू r। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1, क्या इज इक्वल टू -2, और r इज इक्वल टू 3x² साइन y + 2x। ठीक है, इतना काम हो गया। लैंग्वेजेस, सब्सिडायरी इक्वेशंस आर dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन r, dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन। ठीक है, अपने पास क्या है? 1 - 2, 1 - 2, और यहाँ पे है 3x² साइन y + 2x। ठीक है, ये अपने पास है। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट? टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2 वी हैव, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? dx मिलेगा इज इक्वल टू dy अपॉन में -2 मिलेगा। ठीक है, इस -2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? -2 dx इज इक्वल टू dy। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से। ठीक है, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो मिलता है -2x इज इक्वल टू वाई, प्लस का एक मान लेता हूँ मैं c1। ठीक है, इसको करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई, कर दो माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, या एक काम करता हूँ, जो c1 है ना, इस c1 को उठा करके मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जो कांस्टेंट है उसको मैं लेफ्ट में राइट में कहीं भी लिख दूं, उससे कोई इश्यू तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस कांस्टेंट को लिखता हूँ यहाँ पे +a इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उस साइड, 2x प्लस का y इज इक्वल टू a, या मैं इसको y प्लस का 2x लिखता हूँ, क्योंकि अपने पास देखो यहाँ पे क्या लिखा, y प्लस का 2x लिखा है, तो मैं इसको भी y + 2x लिख देता हूँ, ताकि अपने पास एक रिदम सी बने रहे, एक फॉर्म सी बने रहे। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसका हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं लेता हूँ फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2, तो dx इज इक्वल टू dz अपॉन, यहाँ से आता है 3x² साइन y + 2x, इसको लिखूंगा 3x² dz अपॉन 3x² साइन a यूजिंग इक्वेशन 3।
मैंने 3 का यहाँ पे यूज कर लिया। अब 3x स्क्वायर है, और साइन ए है, इसको यहीं भेज देता हूँ। 3x स्क्वायर साइन ए dx इज इक्वल टू dz। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ए तो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ पे आया हुआ एक्स तो नहीं है ना, ए है तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट तो अपने पास एज इट इज बाहर रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आएगा, और 3 ऊपर बैठा हुआ है ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा साइन ए एक्स क्यूब। यहाँ से आएगा जेड, प्लस का अपने पास एक कांस्टेंट बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास बन जाता है एक्स क्यूब साइन ए माइनस का जेड इज इक्वल टू बी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये अपने पास बन गया, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज एफ ओ। अपने पास यहाँ से इक्वेशन 3 का देखते हैं, अपने पास क्या था, वाई प्लस का 2x, और यहाँ से अपने पास है एक्स क्यूब साइन, जो ए अपने पास था, ए की वैल्यू क्या थी, वाई प्लस का 2x, पुट कर देते हैं वापिस से, माइनस का जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, पार्ट 4। ठीक है, फिर अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टी माइनस क्या हो इज इक्वल टू log एक्स प्लस वाई। सॉल्यूशन अपने पास द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास क्या है, टी माइनस क्या हो इज इक्वल टू log एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर कर देते हैं इसको। कंपेयर इक्वेशन 1 विद टी पी प्लस क्या हो गया इज इक्वल टू आर वी है। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू, हमें यहाँ से क्या मिलता है, दैट इज 1, क्या इज इक्वल टू -1, और आर इज इक्वल टू मिलता है यहाँ से मुझे log एक्स प्लस वाई। ठीक है, लैंग्वेज इक्वेशन लिखते हैं। अपने पास लैंग्वेज इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन में p इज इक्वल टू dy अपॉन में क्या इज इक्वल टू dz अपॉन में r। दिस इंप्लाइज dx अपॉन p की वैल्यू 1, dy अपॉन क्या की वैल्यू -1, dz अपॉन r की वैल्यू log x प्लस वाई। इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए फिर इसके बाद टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2, तो यहाँ से मुझे मिलता है dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन -1। तो यहाँ से मुझे देखो बनाना क्या है, x प्लस वाई है यहाँ पे, तो x प्लस वाई बनाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू -y प्लस ए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई फ्रैक्शन चूज कर सकता हूँ, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हो, सेकंड और थर्ड ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूँ यहाँ से। नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2, तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन log x प्लस वाई। तो dx इज इक्वल टू dz अपॉन log x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, a। हमने यूज किया यहाँ पे 3 का, यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, अब log a तेरे बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट में, log a dx इज इक्वल टू dz। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग log a, अपने पास x इज इक्वल टू z प्लस b। ठीक है, तो log a x माइनस का z इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू अपने पास क्या थी, ए की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे x प्लस वाई, पुट कर देता हूँ मैं। तो x log x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। देयरफॉर
जनरल सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ अपने पास दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं इसको लिख दूं यहाँ से, एक्स log एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। ठीक है, आप सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हो ना। लीजिए, यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ, आप सभी सीख रहे हो, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और शेयर जरूर किया करो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।